नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली में गिरफ्तारी वारंट और अदालती समन को लेकर नया नियम लागू, अब ऐसे किए जाएंगे डिलीवर। दिल्ली सरकार ने समन और वारंट सर्विस नियम 2025 को नोटिफाई कर दिया। इसके साथ ही अब व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए कोर्ट के समन और अरेस्ट वारंट की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी होगी। बता दें कि दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने मीडिया ब्रीफिंग में भी यह जानकारी दी और बताया कि दिल्ली सरकार के गृह विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन को पहले उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने मंजूरी दी थी। 14 अगस्त 2025 से नियम लागू हो चुका है। इस शेल्टर होम, फीडिंग पॉइंट और माइक्रो चिप पर बनेगी एसओपी। आवारा कुत्तों के मुद्दे पर एक्शन मोड में एमसीडी, जल्द बनेंगे नियम। जी हां, आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश सभी एजेंसियों द्वारा कुत्तों के रखरखाव और व्यवस्था की एकरूपता पर भी जोर देता है ताकि इसे सब जगह एक समान रूप से लागू किया जाए। दिल्ली नगर निगम ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए एनसीआर के नगर निगमों के साथ मिलकर कार्य योजना पर काम करने का निर्णय लिया है। इसके अनुसार सभी नगर निगमों के चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ निगम आयुक्तों व पशु चिकित्सा से जुड़े डॉक्टरों व विशेषज्ञों के साथ विमर्श किया जाएगा। दिल्ली के महापौर राजा इकबाल सिंह के अनुसार इसका उद्देश्य नियम में एकरूपता के साथ ही शेल्टर होम बनाने का एक मॉडल स्थापित करना है ताकि शेल्टर होम में रखे जाने वाले कुत्तों को दिक्कत भी ना हो। निकी को जिंदा जलाने के आरोपी विपिन भाटी का एनकाउंटर, पुलिस ने पैर पर मारी गोली। ग्रेटर नोएडा में अपनी पत्नी निकी को दहेज के लिए जिंदा जलाने वाले आरोपी विपिन भाटी को पुलिस ने पैर में गोली मारकर घायल किया। यह घटना सिरसा चौराहे के पास हुई जहां आरोपी ने पुलिस से हिरासत से भागने की कोशिश की थी। पुलिस ने विपिन भाटी को बीती शाम घटना का वीडियो सामने आने के बाद गिरफ्तार किया था। पुलिस के अनुसार आरोपी को कोर्ट में पेशी के लिए लेकर जाया जा रहा था। तभी आरोपी ने दरोगा की पिस्टल छीन भागने का प्रयास किया। इसी दौरान पुलिस ने आरोपी को पैर में गोली मारी। निकी के जिंदा जलकर मौत की घटना बीते गुरुवार को ग्रेटर नोएडा में हुई थी। आरोप है कि निकी के साथ उसके ससुराल वालों ने कथित रूप से मारपीट की। आरोपी ने उसके बाल पकड़कर घसीटा और उसकी बहन और बेटे के सामने आग लगा दी। पीड़िता के 6 साल के बेटे ने कहा था, मेरी मम्मी पर कुछ डाला, फिर उन्हें चाटा मारा और लाइटर से आग लगा दी। दिल्ली में पनीर खाने वाले हो जाए सावधान, तेजी से बढ़ रहा है नकली पनीर का कारोबार। सालाना होती है सैकड़ों टन खपत। ये चिली पनीर, पनीर बटर मसाला और मटर पनीर का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। अगर पनीर के ये स्वादिष्ट व्यंजन सस्ते दामों पर खाने को मिल जाए तो क्या कहें, खाइए, हम आपको रोक नहीं रहे। लेकिन चिंता करना लाजमी हो गया है कि कहीं यह स्वाद सेहत पर भारी न पड़ जाए, क्योंकि मोटे मुनाफे, सस्ते खाने और एनालॉग पनीर के सरकारी राज की आड़ में राष्ट्रीय राजधानी में पनीर का कारोबार तेजी से नकली पनीर के गोरखधंधे में तब्दील होता जा रहा है। दिल्ली में बस रूट पुनर्निर्धारण की योजना अधर में अटकी, फंड की कमी से सरकार परेशान। दिल्ली की भाजपा सरकार ने बसों के रूट के पुनर्निर्धारण के लिए की जो घोषणा की है, यह योजना आगे नहीं बढ़ पा रही है। इसके लिए 3 करोड़ से अधिक फंड की जरूरत है। फंड मिले तब योजना पर काम आगे बढ़ सकेगा। परिवहन विभाग ने इसके लिए सरकार से फंड मांगा। योजना पर डीटीसी काम कर रही है, जिसके लिए परिवहन विभाग की सहयोगी संस्था DTITC यानी कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के माध्यम से पैसे का भुगतान किया जाना है। डीटीसी ने दिल्ली भर में बसों के रूट निर्धारण के लिए सर्वे कर रूट निर्धारण करने का काम IIT दिल्ली से कराने का फैसला लिया। परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह ने कहा कि कोई देरी नहीं है, सभी कुछ प्रक्रिया में जल्द ही फंड जारी किया जाएगा और काम शुरू होगा। DERC में बड़े बदलाव की तैयारी, हटाए जाएंगे उम्रदराज अधिकारी। बीजेपी सरकार ने क्यों लिया यह फैसला? दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग यानी कि DERC विवादों में है, जिससे बिजली उपभोक्ताओं से जुड़े काम अटक गए। पिछले 4 साल से ट्रैफिक घोषित नहीं हुए क्योंकि कई सेवानिवृत्त अधिकारी महत्वपूर्ण पदों पर बने हुए। आप सरकार के कार्यकाल में नियुक्त इन अधिकारियों को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 60 वर्ष से अधिक आयु के अधिकारियों को हटाने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली से खाटू श्याम जी सालासर के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू, 95,000 रुपये किराया लेकर क्या क्या सुविधाएं देती है कंपनी। दिल्ली से राजस्थान के प्रमुख तीर्थ स्थलों पर अब पहुंचना और आसान हो गया। शनिवार से खाटू श्याम जी यानी कि सीकर और सालासर बालाजी
चूरू के लिए दिल्ली से हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू हो गई है। इस सर्विस का बेनिफिट उन लोगों को मिलेगा जिनके पास टाइम का अभाव होता है। इस यात्रा में एक पूरा पैकेज दिया जाता है जिसमें यात्रियों को कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी। इसमें VIP दर्शन सबसे खास है। इस पैकेज से यात्रियों को मंदिर में लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। इसके अलावा यात्रियों को हेलीकॉप्टर में आरामदायक यात्रा, कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्च और खाटू श्याम जी में फ्रेश अप के लिए होटल रूम मिलेगा। यह पूरा पैकेज प्रति व्यक्ति 95,000 रुपये का है। मनोज तिवारी का बड़ा ऐलान, कुष्ठ रोगियों को भीख नहीं अब मिलेगा सम्मान, 500 करोड़ की विकास योजनाओं का ऐलान। जब उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने एशिया के सबसे बड़े तहीरपुर कुष्ठ आश्रम का दौरा कर वहां रह रहे कुष्ठ रोगियों की समस्याओं को नजदीक से जाना। सांसद मनोज तिवारी ने बताया कि आश्रम में पहले करीब 200 से अधिक परिवारों को जमीन आवंटित की गई थी, लेकिन अब ज्यादातर परिवार या तो यहां से जा चुके हैं या परिवार प्रमुखों के निधन के कारण बस 10 से 12 परिवार ही शेष रह गए। इन परिवारों को 23 एकड़ खेती की जमीन दी गई थी ताकि वे खेती बाड़ी कर आत्मनिर्भर जीवन भी जी सके और उन्हें भीख न मांगनी पड़े, मगर वर्तमान में इस जमीन पर अवैध कब्जा और अतिक्रमण ने हालात बिगाड़ दिए हैं। दौरे के दौरान सांसद ने तालाब की दुर्दशा, तेजी से बढ़ते नशे और अतिक्रमण को गंभीर चिंता का विषय बताया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस पर तुरंत कार्रवाई हो। इसी कड़ी में सांसद तिवारी ने कुष्ठ आश्रम और वहां रह रहे परिवारों के लिए 500 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं को धरातल पर उतारने की घोषणा की। गाजियाबाद में पालतू कुत्ते का रजिस्ट्रेशन न कराने पर लगेगा 10,000 रुपये का जुर्माना। घर बैठे ऐसे करें ये काम। जी, अगर आपने घर में कुत्ता पाला है तो यह खबर आपके लिए। दरअसल गाजियाबाद में घर में कुत्ता पालने के लिए नगर निगम में कुत्ते का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। यदि आपने कुत्ते का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो गाजियाबाद नगर निगम आपसे 10,000 रुपये का जुर्माना वसूल सकता है। हाल ही में सामने आई पालतू कुत्तों के हमले की घटनाओं के बाद नगर निगम सख्त हो गया है। दिल्ली में महिला ड्रग सिंडिकेट का पर्दाफाश, 5 करोड़ की हेरोइन के साथ 2 महिला गिरफ्तार। ये दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने महिला तस्करों के अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस एक्शन के दौरान 2 महिला तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके कब्जे से 1049 ग्राम उच्च गुणवत्ता वाली हेरोइन बरामद हुई है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 5 करोड़ रुपये से अधिक आंकी जा रही है। पुलिस ने एक स्कूटी, 22,900 रुपये नगद और 2 मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस संसदीय लोकतंत्र की गुणवत्ता बढ़ाने का मंच बनेगी, रेखा गुप्ता। राजधानी दिल्ली में आज से आयोजित होने वाले 2 दिवसीय ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उद्घाटन करेंगे। इससे पूर्व शनिवार रात में दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं व विधान परिषदों के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों तथा सभापतियों के सम्मान में एक विशेष रात्रि भोज का आयोजन किया। सौहार्दपूर्ण संवाद और संसदीय परंपराओं से सराबोर इस आयोजन में मुख्यमंत्री ने अपनी अतिथिगणों का बेहद आत्मीयता से स्वागत किया। यह कॉन्फ्रेंस 24 व 25 अगस्त को दिल्ली विधानसभा में आयोजित हो रही है। मुख्यमंत्री ने सभी प्रतिनिधियों का दिल्ली आगमन पर हार्दिक स्वागत करते हुए कहा कि यह सम्मेलन भारत के पहले निर्वाचित स्पीकर विट्ठल भाई पटेल द्वारा केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष पदभार ग्रहण करने की शताब्दी के ऐतिहासिक अवसर पर आयोजित हो रहा है। दिल्ली को इस शताब्दी वर्ष में मेजबान बनने का सौभाग्य मिला है। यह हमारे लिए गर्व और जिम्मेदारी दोनों है। दिल्ली में सीएम के लिए नहीं है कोई अस्थायी आवास, जानिए कितना सुरक्षित है सीएम रेखा गुप्ता को आवंटित बंगला। राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री के लिए कोई अस्थायी आवास नहीं है, जबकि अन्य सभी राज्यों में मुख्यमंत्री के लिए अस्थायी आवास की व्यवस्था है। दिल्ली में समय समय पर मुख्यमंत्री को अलग अलग जगह पर आवास आवंटित होते रहे। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जहां अपने 15 साल के कार्यकाल में लंबे समय तक तिलक लेन स्थित बंगले में रही, तो वहीं आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते हुए सिविल लाइन से फ्लैग स्टाफ रोड स्थित बंगले में रहे। केजरीवाल द्वारा अपने बंगले के रिनोवेशन में बड़े घोटाले के आरोप लगने के बाद उस बंगले को जांच के चलते सील कर दिया गया था। बता दें कि भाजपा ने विधानसभा चुनाव के दौरान केजरीवाल के सरकारी आवास को शीश महल का नाम देकर के चुनावी मुद्दा बनाया था। इसकी वजह से भाजपा ने साफ कर दिया कि उनका मुख्यमंत्री उस बंगले में नहीं रहेगा जिसमें केजरीवाल रहते थे। इससे साफ हो गया था कि रेखा गुप्ता के लिए कोई और बंगला आवंटित होगा।
दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल, पूर्व कमिश्नर एसबीके सिंह बनाए गए डीजी कारागार। जी राजधानी दिल्ली में शनिवार को कई वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया। उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद गृह विभाग ने देर शाम आदेश जारी किए, जिन पर अतिरिक्त सचिव शुभंकर घोष के हस्ताक्षर हैं। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए। 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी एसबीके सिंह को नई जिम्मेदारी दी गई है। अब तक डीजी होम गार्ड्स रहे सिंह को डीजी प्रिजन्स बनाया गया। माना जा रहा है कि जेल प्रशासन को लेकर उनकी लंबी समझ का फायदा राजधानी को मिलेगा। स्कॉर्पियो, बुलेट, नकदी और सोना, इतना सब देने पर भी रोते हुए कटती थी रातें, निक्की की बहन कंचन ने बताया। जो लालच का कभी अंत नहीं होता, जिसको जितना मिल जाए उसकी लालच और बढ़ती ही जाती है। इसका ताजा उदाहरण निक्की की हत्या के रूप में सामने आया। एक स्कॉर्पियो, एक बुलेट बाइक, नकदी और सोना, इतना सब दहेज में देने के बाद भी निक्की के पिता अपनी बेटी को खो बैठे। दहेज लोभियों ने उनकी बेटी की जलाकर मार डाला। तानाशाही ही तो है। तेजस्वी यादव पर दिल्ली में हुई एफआईआर। आपने पूछा क्या मजाक है? बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ दक्षिणी दिल्ली के गोविंदपुरी थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। इस एफआईआर के बाद आप नेता सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा, ये डिटेक्टरशिप ही तो है। उस दिल्ली में जहां डॉक्टर पार्षद पर हमले और मारपीट की शिकायत दर्ज नहीं हुई, लेकिन दूसरे राज्य के मामले में तेजस्वी यादव पर एफआईआर हो गई। खत्म हो गई जिंदगी जब ट्रैफिक पुलिसकर्मी को बेकाबू कार ने हवा में उड़ाया, दिल दहला देगा वीडियो। ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का रुख पाने वाला सीसीटीवी वीडियो सामने आया। वीडियो में एक तेज रफ्तार एर्टिगा कार दिखाई देती है जो ड्यूटी कर रहे ट्रैफिक पुलिसकर्मी की जबरदस्त टक्कर मारती है। टक्कर इतनी भीषण थी कि विपिन कुमार नामक ट्रैफिक पुलिसकर्मी हवा में कई फुट ऊपर उछलकर दूर गिरते हैं। आनंद फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन गंभीर एक्सीडेंट में आई चोटों के चलते उनकी मौत हो जाती है। ट्रैफिक पुलिसकर्मी को रौंदने वाले आरोपी गिरफ्तार, गलती के लिए मांगी माफी, पिता बोले यह हादसा नहीं हत्या। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी को तेज रफ्तार में टक्कर मारने वाली कार में सवार लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में आरोपी ड्राइवर सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वे दोनों सगे भाई हैं। ट्रैफिक पुलिसकर्मी का जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था उस गाड़ी को गाजियाबाद के विजयनगर थाने में रखा गया। यह गाड़ी नई थी, लेकिन हादसे के बाद पूरी तरह डैमेज हो चुकी है। मैं गाड़ी की हालत देखकर अंदाजा लगाया सकता है कि हादसा कितना भयानक था, जिसमें ट्रैफिक पुलिसकर्मी की जान चली गई। मृतक ट्रैफिक पुलिसकर्मी का नाम विपिन कुमार है, जो बुलंदशहर के खुर्जा का रहने वाला था। मृतक के पिता ने इंडिया टीवी से बातचीत में कहा कि हादसा नहीं बल्कि हत्या की गई है और जानबूझकर उनके बेटे को निशाना बनाया गया। मृतक के पिता का कहना है कि विपिन के 3 बच्चे हैं। अब सरकार इन बच्चों के भरण पोषण के लिए उचित कदम उठाए। इसके साथ ही उन्होंने आरोपियों के लिए सख्त से सख्त सजा की मांग की है। दिल्ली में 2 सगे भाइयों समेत 3 को चाकुओं से गोदा, 1 की मौत। घर से 50 मीटर की दूरी पर हुई वारदात। ये दिल्ली के बवाना जेजे कॉलोनी में बदमाशों ने 2 सगे भाइयों और उनके भांजे पर हमला किया, जिसमें एक भाई की मौके पर ही मौत हो गई। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस में शिकायत करने से नाराज होकर आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और फरार आरोपी की तलाश जारी है। दिल्ली में भूमि पूजन के साथ रामलीलाओं की शुरू हुई तैयारियां, सीएम एलजी को पत्र लिखकर सुविधाओं की मांग। राजधानी दिल्ली नवरात्रों के अवसर पर रामलीला का आयोजन करने के लिए विश्व भर में लोकप्रिय रही है। ऐसे में समितियों ने रामलीला भव्य बनाने के लिए रामलीलाओं की तैयारियां शुरू हो गई है। इसी कड़ी में शनिवार को दिल्ली कैंट में होने वाली रघुनंदन लीला समिति ने वैदिक के मंत्रोच्चार, हवन पूजन और कार्यक्रमों के बीच रामलीला के लिए भूमि पूजन और ध्वज वंदन किया। समिति के प्रधान अरुण गोयल ने बताया कि इस बार 22 सितंबर से लीला का आयोजन शुरू होगा। इस बार मंच पर ऑपरेशन सिंदूर की झलक भी दिखाई देगी। इसके अलावा शालीमार बाग की रामलीला का भी भूमि पूजन होगा। दिल्ली में टोल प्लाजा का बदला जाएगा चेहरा, हाईवे पर मक्खन जैसा होगा सफर, जाने क्या है प्लान। राष्ट्रीय राजधानी में अब हाईवे पर सफर और भी आसान होगा। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने शहर के टोल प्लाजा को आधुनिक बनाने के निर्देश दिए हैं। इससे ट्रैफिक जाम कम होगा और लोगों को सुविधा मिलेगी। उन्होंने NHAI और MCD के अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की। इस बैठक में हाईवे को बेहतर बनाने और ट्रैफिक को सुचारू करने के लिए कई फैसले लिए गए। मीटिंग में NHAI, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, PWD, BSES, दिल्ली जल बोर्ड, पर्यावरण विभाग, MCD, राजस्व विभाग और बिजली विभाग के बड़े अधिकारी शामिल थे।
नेपाल से दिल्ली भेजी जा रही थी कैंसर की नकली दवाइयां, टर्की कनेक्शन भी आया सामने। जी हां, कैंसर समेत कई नकली अवैध जीवन रक्षक दवाइयां नेपाल से दिल्ली एनसीआर में भेजने वाला मुख्य सप्लायर काशिफ उर्फ टर्की है। क्राइम ब्रांच ने कड़कड़ डुम्मा कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में यह दावा किया है। पुलिस का कहना है कि तफ्तीश में पता चला है कि तुर्की के इस्तांबुल और नेपाल इन नकली अवैध दवाओं का मुख्य सोर्स है। इसका खुलासा सोनीपत के मुख्य रिसीवर नवदीप सैनी के फोन को खंगालने से हुआ। पुलिस ने कुल 9 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, जिनमें से 6 जेल में। 10वें आरोपी नवीन आर्य को पुलिस अभी पकड़ नहीं सकी है, जिसे भगोड़ा बताया गया है। स्ट्रीट डॉग का पैर काटने को लेकर दिल्ली के इस इलाके में 3 दिन से हंगामा। जाने क्या है मामला। जिरोहिनी सेक्टर 27 में एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर के सामने पिछले 3 दिन से डॉग लवर्स हंगामा कर रहे हैं। डॉग लवर्स का आरोप है कि सेंटर में एक कुत्ते का पैर काट दिया गया है। वहीं एमसीडी वेटनरी विभाग के अफसरों ने आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया है। उनका कहना है कि कुछ दिन पहले किसी ने एक जख्मी कुत्ते को सेंटर के सामने छोड़ दिया था, जिसका पैर बुरी तरह से घायल था। कुत्ते के पैर में कीड़े पड़े हुए थे, पूरे शरीर कीड़े में न फैल जाए, इसलिए सेंटर के डॉक्टरों को पैर काटना पड़ा। इसी को लेकर लोग हंगामा कर रहे हैं। डॉग लवर्स आरोप लगा रहे हैं कि नसबंदी और टीकाकरण के नाम पर डॉग्स के साथ अत्याचार हो रहा है। उनकी मांग थी कि वो सेंटर के अंदर जाकर डॉग्स के हालातों को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, लेकिन इसके पहले उन्हें अंदर जाने की इजाजत दी जाती है। वह सेंटर के ऊपर ड्रोन कैमरे से इंस्पेक्शन करने लगे। इसके बाद भी उन्हें तसल्ली नहीं हुई, मैं तो हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा बढ़ता देख शाहबाद डेयरी पुलिस के साथ 5 लोगों के एक समूह में अंदर भेजा गया, लेकिन इससे भी वह सहमत नहीं दिखे और सभी डॉग्स को छोड़ने की बात पर हंगामा जारी रखा। सीएम रेखा गुप्ता पर हमले का आरोपी हिस्ट्री सीटर राजकोट पुलिस ने किए बड़े खुलासे। सीएम रेखा गुप्ता पर जानलेवा हमले का आरोपी राजेश अपने आपराधिक मिजाज की वजह से 2021 में तड़ी पार कर दिया गया था। राजकोट पहुंची दिल्ली पुलिस को जांच के दौरान यह अहम जानकारी मिली है। हमलावर फिलहाल 5 दिन की पुलिस हिरासत में। इस पर हत्या की कोशिश के तहत केस दर्ज है, लेकिन सूत्रों से पता चला है कि आरोपी राजेश से जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। उसके बार बार बदलते बयानों में काफी विरोधाभास नजर आ रहा है। आरोपी सुबह के समय जिन बातों का खुलासा करता है, शाम होने पर उन बातों से मुकर जाता है। सूत्रों ने बताया कि आरोपी राजेश से या तो वाकई में मानसिक विक्षेपित है या वह जानबूझकर पुलिस को गुमराह करने के लिए नाटक कर रहा है। इस संबंध में पुलिस से मनोचिकित्सक की सलाह ले रही है। पुलिस को अब भी उसके डॉग लवर होने की थ्योरी पर संदेह है। इसकी सबसे बड़ी वजह उसका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है, वह सीरियल ऑफेंडर है। पूरी दिल्ली में बारिश का रेड अलर्ट। एनसीआर की सड़कों पर जलभराव, थम गई ट्रैफिक की रफ्तार। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में जमकर बारिश हो रही है। दोपहर से ही रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने पूरी दिल्ली में रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। बारिश की वजह से तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। बता दें कि दिल्ली समेत गाजियाबाद, नोएडा में जमकर बरसात हो रही है। नोएडा के कई इलाकों में हुई बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया। सेक्टर 16 की सड़क पर पानी भरने की वजह से वाहनों की लंबी कतार लग गई है। तेज बुखार, नाक से पानी। चिड़ियाघर में बाघिन अदिति के 3 शावक थे बीमार। 25 घंटे बाद 2 ने तोड़े दम। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में पिछले 3 दिनों में रॉयल बंगाल बाघिन के 6 में से 2 और शावकों की मौत हो गई है। यह शावक 4 अगस्त को 7 वर्षीय बाघिन अदिति ने जन्म दिए थे। चिड़ियाघर प्रबंधन के अनुसार बाघिन अदिति ने जिन्हें दूध पिलाया था, वह लंबे समय से दूध नहीं पी रहे थे, जिसके चलते 20 अगस्त की रात से 21 अगस्त की सुबह तक उन्हें चरणबद्ध तरीके से दूध छुड़ाया गया और हाथों से पालन पोषण और उपचार के लिए अस्पताल लाया गया। इनमें से 2 शावकों की तड़के उपचार के दौरान मौत हो गई और एक की हालत नाजुक है, लेकिन उसका गहन उपचार किया जा रहा है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला ये समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।